देवभूमि है, इतनी पवित्र भूमि में जन्म लिया है हमने। इतने खुशनसीब बंदे हैं हम लोग, इस भूमि में जन्म लिया है हमने। तो फिलहाल गाँव को मत छोड़ो। और तो एक घर के आंगन में बैठा हूँ मैं। ये घर भी पूरा का पूरा प्लान हो गया, इतना बढ़िया घर है, देखने में समझने में बिल्कुल ही, आप लोग खुद ही देख लो कितना प्यारा दिख रहा है घर। चारों, जो नहीं बोलते हम लोग बोलते हैं, चारों के चारों मोरों पे ताला लगा हुआ है और मकड़ी के जाले जम गए हैं भाई। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कर ली है। डालूंगा नहीं डालूंगा वो कंफर्म है नहीं, क्योंकि रिचार्ज ख़त्म है भाई। और अभी इतना बजट नहीं है मेरा कि मैं रिचार्ज करवा पाऊँ और दोस्त से हॉटस्पॉट लेकर डलवा दूँ तो वो बढ़िया रहेगा, अगर देगा भाई तो। नहीं तो 2-4 वीडियो पेंडिंग पड़ सकती है। फिलहाल वीडियो की स्टार्टिंग भी कर ली है मैंने। तो जय शिव शंकर एंड हर हर महादेव। दोस्तों क्या हाल है आपके? आशा उम्मीद करता हूँ कि सब कुशल और मंगल होंगे। मैं भी एकदम ही कुशल और मंगल हूँ। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम है कुणेत। थलीसैंड ब्लॉक का एक बड़ा प्यारा और छोटा सा गांव है। बाकी फ़िलहाल अभी मैं फिर से अपने हीरा और मोती को लेकर जा रहा हूँ हल। और जाना हल है इधर, ये जो घर दिख रहा है ना, इधर इधर ही सामने। पर थोड़ा लेट हो गई आज, 7:30-8 अभी घड़ी में हो गया है। और मेरी हल जाने की तैयारी भी हो गई है भाई। तो चलो फिलहाल हल को निकलता हूँ मैं बैलों को लेकर मस्त करके, और फिर देखता हूँ कि कैसा कैसा सीन रहता है खेतों का भाई। फिलहाल मौसम भी आजकल पता नहीं धुंध धुंध लगी हुई है, छाया छाया, बारिश भी नहीं हो रही ना ही धूप लग रही है। तो दोस्तों अभी खेत में पहुँच के ना आज भी फिर से एक बड़ा नुकसान हो गया है। जो ये अपने हीरा और मोती है ना, इनका टूट गया है नसियोड़ा भाई। ये वाला हिस्सा जो है ना, इसको ऊपर का टूट गया। अब वो डूब ही नहीं रहा है, तो इतना ये वाला बचा है हमारे लिए। एक वो लगाया, वो दोनों बैलों मिक्स करके लगाया है, और ये वाला लग रहा है। उसके बाद ही इसकी बैल इधर ही मेलने वाले हैं हम लोग। और तब तक इनको ऐसे ही रहने देंगे, नहीं तो ये ना उजाड़ खाने जाएंगे, कहीं भी भाग जाते हैं वो। और प्लस में भाई आज शायद से मेरी छोटी बहन भी चली गई मामा के गांव। अभी जा रही थी, वो बोला भी नहीं है उसने, तो शायद चली गई होगी या तो मार्केट गई होगी। अभी फ़ोन करूँगा, अभी फ़ोन करूँगा। फ़िलहाल इस वाले एरिया में नेटवर्क नहीं रहता है और रिचार्ज भी मेरा ख़त्म है, तो कॉल करेगी वो तो लग ही नहीं रहा होगा, मेरा फ़ोन नेटवर्क है ही नहीं। और प्लस में मैं करता कॉल अगर आगे नेटवर्क में जाके, तो रिचार्ज ही नहीं है भाई अपना। तो फिलहाल फटाफट से बुताई करते हैं, उसके बाद ही पता करते हैं कि बहन रुकी या तो गई होगी तो चलो खैर कोई नहीं, और रुकी तो कहाँ, अगर मार्केट गई होगी वो या तो फिर, क्योंकि घर से तो निकल गई थी वो। जब हम हल आए तो यहाँ से मेरा घर दिखता है भाई, ये रहा ये वाला। तो या तो चली गई होगी, जाते हुए देखा था ना मैंने यहीं से, तो शायद क्या पता चली भी गई होगी। बाकी फ़िलहाल पहले अब हल लगाते हैं भाई। वो वाला दीपू भाई लगाएगा और ये वाला मैं लगाऊंगा भाई। तो फिलहाल फटाफट से हल लगा के घर को जाते हैं। बाकी ये वीडियो अगर वाईफाई मिल गया कहीं से तो आज ही आ जाएगी, नहीं तो भाई लग जाएंगे इसको 2-3 दिन आने में। जब भी मेरे को नेटवर्क मिलेगा ना किसी और से, तो तभी डाल दूंगा मैं फ़िलहाल। चलो, तो ये रहे भाई अपने हीरा और मोती। इस पे मैंने अभी मुलाल लगाया हुआ है, मुंह बंद किया हुआ है इसका, क्योंकि ये बड़ा हरामी है, खाने के चक्कर में ऊपर नीचे जाता रहता है भाई। तो अभी शांत खड़ा है ना मस्त करके, और ऐसा बेचारा लग रहा है ना ये कि कसम से ये खोल देगा थोड़ी देर में इसे भी, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के भाई। तो फिलहाल इनको ऐसे ही खड़े रहने देंगे, उसके बाद ही दूसरे बैलों से हल जोतेंगे हम भाई मस्त करके। ले हीरो, ले 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 ले।
तो दोस्तों हल लगा लिया हमने और छोटी बहन भी मार्केट गई है, वापसी आई केवल, काम था मार्केट। और फिर बोल रही है, अभी मैंने फ़ोन किया जस्ट तो बोली मार्केट गई हूँ मैं, तो वापसी आ जाऊँगी अभी थोड़ी देर में। मैंने सोचा कि गई भाई आज बहन, तो जो दिल है ना वो बड़ा टूटता है यार, जब काफ़ी टाइम तक बहन अपने साथ रहे, उसके बाद फिर से अपने जहाँ उसको जाना है वहाँ चली जाए ना। जैसे कि वो मामा के यहाँ रहती है नानी हाल, तो एक महीना करीब मेरे साथ रहेगी वो। अब नानी हाल जाएगी तो बड़ा दुख होगा यार मेरे को, क्योंकि होता है ऐसे भी। कल हमको थोड़ा बहुत झगड़े भी हुए हैं, तो मुँह भी फुला रखा है उसने। आज मनाऊंगा मुँह शायद फिर से, क्योंकि मैं ना आदमियों के बिना नहीं रह सकते यार, क्योंकि मैंने बहुत पहले से अकेला और अकेलापन झेला है। तो मैं जल्दी टाइम पे बात कर लेता हूँ। तो फिलहाल आज का खाना मेरा इधर होने वाला है भाई, कारण इसलिए कि बहन घर में है नहीं, तो कुछ बनाया नहीं है उसने। तो अगर मैं हल से जाऊँ, घर में दाल रखूँ, फिर चावल बनाऊँ, तो फिर टाइम हो जाएगा। तो उसने कहा चलो मैं इतने दिन तेरे घर में खाता हूँ, चल मेरे घर में खा ली, क्या हो रहा है। तो हमारा ऐसा सही सीन है, मतलब किसी के भी घर में खा लेते। तो फिलहाल अभी मैं खाना खाता हूँ और फिर जाता हूँ थोड़ी देर में घर में। बाकी बैल मेल दिए मैंने, पानी पुनी देखिए भाई मस्त करके, इस वाली तरफ चल रहे हैं वो। एक का ये सर दिख रहा है थोड़ा हल्का सा, और दोस्त के बैल ले रहे। फिलहाल अब खाना खाते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों फिलहाल अभी खाना खा लिया दीपक भाई के घर में। अब बैलों को लेकर भी मैं घर को निकलता हूँ और घर में बांधता हूँ उन्हें, मस्त करके घास दे के आराम फरमाएंगे ना। वो आज उन्होंने काफ़ी हाल लगाया है, खिल फरकाया उन्होंने आज ने। ऐसे हाँ जा यक्का कहीं हो पैन खान नगवावा ना बक पैन खाए चुना बरी बिजा तू बहन से मौत नहीं डुबा यो सुन जाए कर 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 कर। ये रहे भाई अपनी बैल, खुश हैं वो आज मेरे को देख करके। आज बहुत खिलाया मैंने उनको, पर एक ने पता वो हरचा दिया छुड़ के, वो उधर रखी है, मतलब खा कर हरचा दिया। ये है यहाँ पर लाल लाल जो दिख रहे हैं ना, ये गले का बजने वाला है उनका। ये खोने नहीं देंगी ना, अपने बैलों को मैं सजा के रखूँगा, 16 श्रृंगार करूँगा मैं इनका। ये तो चलो इनको पहले घर लेके चलते हैं, फिर मिलते हैं यार आपसे। तो दोस्तों फिलहाल अभी बैलों को अंदर बांध के पानी भी खिला लिया है मैंने, और थोड़ी देर आराम भी कर लिया है। अब करीब शाम के 4 बज गए हैं। अब जाके मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ। और बहन आई, मार्केट गई थी, आके गुड़ाई करने चली गई। थोड़ा सा बचा था, उसने कहा कि भाई मैं ही चली जाती हूँ, तो घर में रह ले। तो मैं अकेली चल के आती हूँ गुड़ाई, नहीं तो मैं भी तैयार हो गया था गुड़ाई जाने के लिए। तो बहन ने कहा तू घर ही में रह ले, आज मैं गुड़ाई करके आती हूँ भाई। फिलहाल आप लोगों का एक क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में एक कमेंट था आप लोगों का कि भाई आप 3 बंदे खाने वाले हो और इतने सारे गेहूँ अंदर क्यों रखवाए, और तुम भाई खेती भी करते हो। तो उसका कारण बताया जाए तो मैं तो इस साल ना करीब 150 कट्टे गेहूँ के परसों आए, कल आए 150 कट्टे, और 150 कट्टे और आने वाले हैं, मतलब पूरे गांव वालों के। कारण ये है कि 1% भी गेहूँ नहीं हुए, मस्त करके गेहूँ हुए थे खेतों में। और जब कटाई करने का टाइम आया ना, उसी दौरान इतनी भयंकर ओलाबारी हुई, जिसे हमारे इधर बोलते ओला गिरना, बड़े बड़े ओला गिरे थे। सारे गेहूँ की घास पूरी ख़त्म हो गई थी भाई, खेतों में ही ख़त्म हो गई थी। जब हम बुताई कर रहे थे ना, गेहूँ जमे थे खेतों में, तो मतलब बहुत ही बुरे हाल थे खेतों के। और गेहूँ तो भाई उतने ही हुए जितने की बुताई कर सके हम दूसरी बार। तो इतने गेहूँ हुए हैं, तो हमने गेहूँ जितने भी हुए वो बुताई के लिए रख दिए, बीज के लिए रख दिए हैं। बाकी खाने के लिए इस बारी सारे गांव वालों ने बाहर से गेहूँ मंगाए, क्योंकि इतनी भयंकर ओलाबारी हुई थी ना। करीब 1-1.5 महीने पहले इतनी भयंकर ओलाबारी हुई थी कि पूरे अनाज ही पूरा ख़त्म हुआ। गेहूँ जो घास और हमारा धनिया लगाया था, सारा ख़त्म हो गया था उस दौरान। तो इसलिए इस बारी सारे लोगों ने गेहूँ बहुत मंगाए हैं भाई बाहर से। तो ये कारण है सबसे मेन। नहीं तो हमारा इधर का जो खेती और फसल है वो सारी मौसम पे निर्भर है भाई, कभी भी मौसम किधर ही भी लेके जा सकता है।
कभी ओलाबारी हो जाती, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती, कभी बारिश ही नहीं होती। तो इन चीज़ों का बड़ा देख के चलना पड़ता है हमें। इस बार बर्फ़ नहीं पड़ी तो भयंकर ओलाबारी हुई भाई, और पूरे गेहूँ ख़त्म। तो फिलहाल अभी मैं भी उठ गया हूँ, दीपू भाई भी उठ गए हैं, और अब करना क्या है समझ में ये नहीं आ रहा है। गाँव ये रहा अपना, इधर की तरफ जाते हैं या तो घूमने, है नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल तो मैं एक दिन गाँव का टूर करने वाला हूँ, विलेज टूर करने वाला हूँ 1-2 दिन मस्त करके। सोच रहा हूँ कि कभी टाइम मिले बुताई ख़त्म करके, और जो गुड़ाई हो जाएगी ना क्लियर, तो उसके बाद ही मैं 1-2 दिन के लिए विलेज टूर करूँ, अपनी खुद के विलेज के, अपना खुद का विलेज का टूर करूँ, और बताऊँ अपने गांव के बारे में तुमको कि क्या क्या सीन गांव का है, और कैसा कैसा गांव रहने वाला है और रह रहा है भाई। उससे पहले आज बताता हूँ तुम्हें कि कुछ घर ना पूरी तरह से जो प्लाइन हो गए हैं। तो एक घर के आंगन में बैठा हूँ मैं, ये घर भी पूरा का पूरा प्लाइन हो गया। इतना बढ़िया घर है, देखने में समझने में बिल्कुल ही, आप लोग खुद ही देख लो कितना प्यारा दिख रहा है घर। चारों, जो नहीं बोलते हम लोग बोलते चारों के चारों मोरों पे ताला लगा हुआ है, और मकड़ी के जाले जम गए हैं भाई। ये कभी कभी आते हैं, ये जो साड़ी सूड़ी है ना वो उधर वाली दादी के हैं, वहाँ भी उस वाले घर में ना एक ही दादी रहती है। इतना बड़ा घर है और एक ही दादी रहती है भाई। उनके दोनों बेटे और उनकी बहुएं उनके साथ ही बच्चों को पढ़ाने दिल्ली गई है। इधर से भी एक ही लड़का था उनका, वो भी दिल्ली गया है। एक फॉरेनर में शिफ्ट है, शायद अमेरिका कहीं बाहर ही। तो ये घर भी 3-4 साल से बंजर ही है। वो भी जब तक दादी है उधर, दादी की भी ओल्ड एज होगी तब तक ही वो चलेगा, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। 1-2 घर और हैं, उन्हें मैं फ़िलहाल बाद में बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि एक दिन ना मैं, आपके कमेंट की डिमांड है, एक दिन मैं पूरा गांव घुमाऊंगा। और पूरा तो एक दिन में नहीं घूम पाऊंगा, 1-2 दिन लगेंगे, पर ब्लेस टूर करूंगा मैं पूरे गांव का। 2 या 3 वीडियो भी बन जाए कोई बात नहीं, पर ब्लेस टूर करूंगा मैं। वो आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करना कि करना है ब्लेस टूर या नहीं करना है। उससे पहले एक बात बता दो कि यार कितना भी पैसा हो, कितना भी कमाने के लिए भागो, पर कभी भी यार गाँव को मत छोड़ो, क्योंकि इतनी मेहनत से हमारे पूर्वजों ने, दादा लोगों ने हमारे लिए खोदा है, मस्त करके खेत खोदे हैं, खेत बनाए हैं, और इतने प्यारे प्यारे घर बनाए हैं भाई। किसी के लिए रहने के लिए झोपड़ा नहीं है, दिल्ली में जाके तुम किराए के घरों में रह रहे हो, ये एक्चुअल में सही बात नहीं है। हाँ, विकास के चक्कर में, पैसा नौकरी जॉब के चक्कर में जाओ, पर गांव भी आओ भाई। ऐसा नहीं कि तुम गांव को भूल ही जाओ और खेती बाड़ी जितनी भी है वो बंजर कर दो। ऐसा एक्चुअल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई देवभूमि है, इतनी पवित्र भूमि में जन्म लिया है हमने, इतने खुशनसीब बंदे हैं हम लोग, इस भूमि में जन्म लिया है हमने। तो फिलहाल गाँव को मत छोड़ो, और बाकी कुछ नहीं बोलूँगा। एक बार ही तुम कमेंट करना, मैं विलेज टूर करवाऊँगा तुम्हें मस्त करके। गांव हो गया, गांव से बाहर हो गया, ऐसे करके मतलब काफ़ी गाँवों का करूँगा मैं, अगर समय रहा मेरे पास तो। फिलहाल अभी चलता हूँ मैं दुकान वाली साइड। दोस्तों मैं जा रहा था गाँव का भ्रमण करने, पर अभी के टाइम पे गाँव में कोई है नहीं, बहुत ही कम लोग हैं। तो सोचा कभी दिन में आऊँगा, आज रहने देते हैं, कोई घर में है ही नहीं तो क्या करना गाँव में घूम के भी। तो फिलहाल अभी मैं घर की तरफ ही चलता हूँ, थोड़ा घर में ही रुकता हूँ यार अब, क्योंकि इतनी दूर आ गया था, इतनी दूर आ गया था मैं, यहाँ तक आ गया था भाई। अब यहाँ से फिर से घर को जा रहा हूँ मैं मस्त करके, आराम आराम से घर को चलते हैं। घर में मेरा एक छोटा सा और बड़ा प्यारा सा काम भी है भाई। चलो फिलहाल घर को चलते हैं। तो दोस्तों अभी के टाइम पे घर के ऊपर पे बैठा हूँ, ये अपना घर रहा, और थोड़ा ऊपर पे बैठा हूँ, यहाँ पर बड़ा मस्त मौसम हो रखा है, मतलब ठंडा ठंडा फील हो रहा है। आज पता नहीं गर्मी हो रही है यार, पिछले 2-3 दिन से, 2 दिन से लगाओ तुम, कल और आज थोड़ा गर्मी थी, बाकी मौसम मस्त है। घर में जाता हूँ, चाय चुई बना के चाय पीता हूँ, और उसके बाद ही मिलता हूँ आपसे। फिलहाल अभी शायद से कल दादी भी वापसी आ जाएगी। हाँ वाह बैठी चो चाची, तुम कशा जाना चिद्दा नाल लेकर ओ चाची। तो फिलहाल मैं घर को चलता हूँ अब। तो दोस्तों घर में आए, चाय भी पी ली और खाना भी खा लिया। फिलहाल अब इस वाले वीडियो को भी यहीं पर ही एंड करेंगे। होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।
मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।